डिस्पैच सेंटर में नाइट शिफ्ट हमेशा एक सुस्त रेंगती हुई बूंद की मानिंद महसूस होती थी, बेवाक़िया धुंधली रोशनी में डूबी हुई और खामोशी में छपी हुई एक अजीब सी सनसनी के साथ। एरिन क्लार्क अपनी जगह बैठी थी, हेडसीट थोड़ा सा टेढ़ा, और अपने टर्मिनल के कीबोर्ड पर उंगलियां महज बोरियत में थपथपा रही थी, न कि किसी हंगामी सूरत-हाल की वजह से। ये इसकी नौकरी की तीसरी हफ्ता था और वो अब भी शहर के तारीक कोनों से आने वाली आवाज़ों की रवानी सीख रही थी। नशे में धत ड्राइवर, घरेलू झगड़े, कभी कभार कोई डकैती, कुछ भी गैर मामूली नहीं था। जब तक कि लाइन जगमगाने न लगी। लाइन नंबर 4 एक दिल की धड़कन की तरह सुर्ख रोशनी में चमकती हुई। इसने रिसीवर दबाया। 911, अब की इमरजेंसी क्या है? पहले तो कोई जवाब न आया, सिर्फ भारी सा शोर, जैसे कोई धूल भरे तूफान में सांस ले रहा हो। फिर एक आवाज आई, नन्ही, कांपती हुई और खौफ से लबरेज। मदद करें प्लीज, वो आ रहा है। एरिन सीधी होकर बैठ गई, इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मुअल्लक हो गईं। क्या आप अपना नाम बता सकती है? मैं एमली हूं। मैं दरवाजा नहीं ढूंढ पा रही। इसने फिर से बंद कर दिया है। एमली, तुम कहां हो? लड़की ने एक पता सरगोशी में बताया। देही इलाका, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जहां अब कोई नहीं रहता। एक सर्द लहर एरिन की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। हम फौरन किसी को भेज रहे हैं। लाइन पर रहूं। कॉल मुनक़ते हो गई। मुकम्मल खामोशी, न कोई बीप, न डिस्कनेक्ट टोन, बस जैसे कभी थी ही नहीं। एरिन इस पते को घूरने लगी, दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ था जो बहुत मानूस लग रहा था। इसने पता सिस्टम में दर्ज किया। स्क्रीन पर एक चमकती हुई इत्तिला जाहिर हुई, रिकॉर्ड कार्टर एमली, लापता फर्द, केस बंद, तारीख 12 जून 2005। ये तो मुमकिन नहीं। इसने केस पर क्लिक किया। एक तस्वीर सामने आई। एक छोटी सी लड़की जिसके अगले दांत गायब थे, कैमरे की तरफ हिचकिचाती मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। वही आवाज, वही नाम, वही पता। वो 2 दहाइयां पहले गायब हुई थी, कभी नहीं मिली, कोई सुराग नहीं। एरिन कुर्सी पर पीछे झक गई और डिस्पैच रूम की खामोशी अचानक दबीज और बोझल महसूस होने लगी। फोन लाइन अब भी उसके डैशबोर्ड पर फाल थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ एक हल्की धीमी सी गूंज। और फिर खामोशी में दबी हुई एक मध्यम सरगोशी बमुश्किल सुनाई देती, जैसे शोर की तहों के नीचे छपी हो। इसने कभी रुकना सीखा ही नहीं। काल के अगले दिन सुबह एरिन अपने किचन की मेज पर बैठी थी। इसके सामने कॉफी का कप रखा था, जो अब तक बगैर चखे ठंडा हो चुका था। वो सारी रात सो ना सकी थी। जब भी वो आंखें बंद करती, इसे इस छोटी बच्ची की लरसती दबी दबी आवाज सुनाई देती, जैसे हवा में कोई कागज फट रहा हो। वो आ रहा है। ये जुमला इसके ज़हन में ऐसे गूंजता रहा जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग बार बार चल रही हो। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि डिस्पैच सेंटर में कोई भी इसे संजीदगी से नहीं ले रहा था। जब उसने एमली कार्टर का नाम लिया तो उसके सुपरवाइजर ने उलझन से इसकी तरफ देखा। वो केस तो बहुत पहले बंद हो गया था, शायद किसी की शरारत हो, लेकिन वो आवाज। बच्चे अक्सर पुराने केसेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बुरा है लेकिन होता रहता है। एरिन को ये बात हजम ना हुई। इसने अपने जाती लैपटॉप पर वो पुराना केस दोबारा खोला। एमली कार्टर, उम्र 9 साल, आखिरी बार अपनी ख्वाबगाह में देखी गई, जो पाइन होलो रोड पर वाक़े फार्म हाउस में थी। न कोई जबरदस्ती दाखिल होने के आसार, न कोई सुराग। वालिदैन ने दावा किया कि उन्होंने इसे सुलाकर दरवाजा बंद किया और सुबह वो गायब थी। बस यूं ही गायब, न कोई सबूत, न कोई गवाह। एक ठंडा बंद केस। लेकिन जो चीज एरिन को अब सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ऑडियो फाइल थी। इसने 911 की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था। फाइल तो मौजूद थी, लेकिन मुकम्मल खामोश। न कोई आवाज, न शोर, हता के पस मंजर की कोई हल्की आवाज भी नहीं। बस 1 मिनट की मुकम्मल खाली खामोशी। एरिन की बाहों पर रूंगटे खड़े हो गए।
इसी दोपहर वो इस सब को नजरअंदाज न कर सकी और खुद को पाइन होलो रोड की तरफ गाड़ी चिल्लाते हुए पाया। पुराना फार्म हाउस एक मरती हुई जंगल की सरहद पर वाक़ था, झुका हुआ, बैलों से आधा छुपा हुआ। आसमान धुंधला लोहे के रंग का था और हवा में ऐसी तलखी थी कि इसकी जिल्द खींचने लगी। इसने कुछ फासले पर गाड़ी पार्क की और बजरी के रास्ते पर पैदल चलने लगी। इसके कदमों की आवाज खामोशी में बहुत ऊंची महसूस हो रही थी। घर मुकम्मल तौर पर वीरान दिखाई दे रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर छोड़ा गया नहीं लगता था। मरकजी दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखा हो। इसने कुछ लम्हे झिझकते हुए दरवाजा मजीद धकेला। अंदर की हुआबासी और खुश्क थी, पुरानी लकड़ी और नमी की बदबू से भरी हुई। हर चीज पर गर्द जिमी हुई थी, लेकिन सीढ़ियों के पास फर्श पर मिट्टी में कुछ ताजा निशानात थे। इसकी नजर के कोने में कुछ हरकत हुई, लेकिन जब उसने मोड़कर देखा तो सिर्फ एक फटी हुई पर्दे की लटकती हुई झलक थी। वो गैर इरादी तौर पर ऊपर की तरफ हालवे में बढ़ गई। एक दरवाजे के सामने रुकी, जो शायद एमिली का कमरा था। दरवाजा चरचराते हुए खुला। कमरा तकरीबन खाली था, सिर्फ एक छोटा सा बेड फ्रेम, एक टूटी हुई खिड़की और छत पर मध्यम सितारों के स्टिकर्स के निशाना। लेकिन वहां कमरे की पिछली दीवार पर लकड़ी में धुंधले अल्फाज खुदे हुए थे। वो दीवारों में इंतजार करता है। एरिन की सांस रुक गई। तभी इसकी जेब में फोन बजा। नामालूम नंबर। इसने बेइख्तियार कॉल उठा ली। शोर, फिर एक आवाज, तुम यहां क्यों आई हो? कॉल मुनक़ते हो गई। वो शाम के वक्त पहुंचे। फार्म हाउस ढलते आसमान के नीचे एक लाश की मानिंद खड़ा था। मैसन अब पूरे इरादे के साथ आगे बढ़ रहा था, हाथ में टार्च थामे, उन कदमों के निशान दोबारा चलता हुआ जो वो 20 साल पहले चल चुका था। एरिन इसके पीछे थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कानों में धड़कन की गूंज सुनाई दे रही हो। ऊपर एमिली के कमरे में मैसन इस दीवार के पास झुक गया जहां वो अल्फाज खुदे हुए थे। इसने कहा था कि वो दीवारों में है। इसने आहिस्ता से कहा और पेनलिंग पर उंगली से ठक ठक की। खोखली। दोनों ने मिलकर वो दीवार हटाई और इस झूठी दीवार के पीछे एक तंग, तारीक सुरंग नुमा खला था। पहले बदबू ने उन पर हमला किया, फिर मंजर, छोटी छोटी चीजों का एक ढेर, एक बच्चे का जूता, एक म्यूजिक बॉक्स, पुरानी रबनी और कोने में हड्डियां, नन्ही, नाजुक, एक सड़ी हुई नीली कंबल में लिपटी हुई। एरिन पीछे हट गई, सदमे से रोते हुए इसका सांस रुकने लगा। वो यहां ही थी सारा वक्त। ओ मैसन ने आहिस्तगी से कहा। इसका जबड़ा सख्त हो चुका था। कभी किसी ने दीवार के पीछे देखने की जहमत ही नहीं की। पुलिस को बुलाया गया। कुछ दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। एमिली कार्टर की बाक़ियात बरसों से इस खुफिया खला में छपी हुई थी। इसके वालिदैन को तहकीकात में रुकावट डालने और मुमकिना मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। केस आखिरकार बंद कर दिया गया। एरिन मकामी लोगों के लिए एक हीरो बन गई, अगरचे इसने कभी ये शोहरत नहीं चाही थी। मैसन ने हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले ली, एक ऐसा केस आखिरकार दफन करके जो बरसों इसका पीछा करता रहा था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दरियाफ्त के एक हफ्ते बाद एरिन डिस्पैच सेंटर में तन्हा बैठी अपनी आखिरी शिफ्ट मुकम्मल कर रही थी, इससे पहले कि वो तबादला करा ले। इसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:12 बजे थे, बिल्कुल वही वक्त जब पहली कॉल आई थी। जैसे ही वो कोट पहनने के लिए खड़ी हुई, लाइन 4 दोबारा जगमगा उठी। वो इसे घूरने लगी। इसकी उंगली हुआ में मुअल्लक रही। फिर लाइन ने खुद ब खुद जवाब दे दिया। हेडसीट से जामिद शोर अलिफामिदनी लगा। फिर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, पहले से भी कम उम्र, एक ऐसी आवाज जो इसने कभी नहीं सुनी थी। इसे एक और घर मिल गया है। लाइन बंद हो गई। Subscribe and like our channel for more interesting videos. Thank you.